भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी जुबान में बात करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि मजलूम कश्मीरियों को लहू एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन है। मार के हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया में एक बार फिर जिंदा किया। मार के हक में पाकिस्तान की फतह कश्मीरियों की कुर्बानियों की फतह है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। आज़ादी कश्मीर के लिए जाने देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का खिताब। कहा कि 8 लाख भारतीय फौज भी कश्मीरी अवाम की सोच और हौसले पर काबू पाने में नाकाम रही। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ और साबित कदमी दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत हर फोरम पर जारी रखेगा। फैसल मुमताज़ राठौर ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2.5 माह के दौरान ये तीसरा दौरा किया। कश्मीर के लिए उनकी संजीदा काविशें काबिल सताइश। चीन पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर चीन ने दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग की यहाँ मुलाकात हुई। इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। चीन और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म और मनसूबेबंदी के तहत हुई है। चीनी सफ़ीर का कहना था कि दुख की घड़ी में मुतासिरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान भर में कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। कराची से गवादर तक रैलियाँ। वफाकी वुज़रा मजहबी और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान का अज़्म। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में सेमिनार्स और रैलियाँ जारी। यौम यकजहती कश्मीर इस अहद की तजदीद का दिन है कि कश्मीरी अवाम तन्हा नहीं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले। हिंदुत्वा पर मबनी निज़ाम के तहत मकबूजा कश्मीर के अवाम को शदीद इम्तियाजी सलूक का सामना है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पैगाम। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ सियासी, अखलाकी और सिफारती सतह पर खड़ा रहेगा। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी पैगाम जारी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों की शदीद मजम्मत। कहा कि 5 फरवरी को दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी भारत के बिखरने की अलामत है। भारत 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम ढा रहा है। कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के मौक़िफ़ से कभी दस्तबरदार नहीं। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की। कश्मीरी झुकने वाली कौम नहीं, जबर से दबाया नहीं जा सकता। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर ना मनाता हो। जब भी कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने भरपूर यकजहती की। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की जानिब से कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। कहा कि 8 लाख भारतीय फौज भी कश्मीरियों के हौसले पस्त ना कर सकी। मकबूजा कश्मीर आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। यौम यकजहती कश्मीर पर ISPR का नया वलवला अंगेज तराना जारी। तराने के दिल में उतर जाने वाले बोल कश्मीर है पाकिस्तान इस अटल हकीकत की तर्जुमानी करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर-ए हयात है। तराने में कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और अज़्म को उजागर किया गया। मजलूम कश्मीरियों के हौसले और आज़ादी की जद्दोजहद को सलाम पेश किया गया। तराना कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और यकजहती का इजहार है। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की
पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तिजारती मुआहिदा, 16 शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदे तय। दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल का कहना था कि अवाम को बिजनेस के मौक़े फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर सनअत और तिजारत उर्दन यारब क़दह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाक उर्दन शराकत दारी खत्ते में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। बसंत फेस्टिवल के दौरान बच्चों और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मोटर बाइक पर पाबंदी, शहरियों को कम गाड़ियां सड़कों पर लाने की हिदायत की है। फ्री हुकूमती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सिफारिश है। बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और आलूदगी से पाक माहौल में मनाने का मकसद है। जदीद टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड मॉनिटरिंग से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया। वाज़े बेहतरी देखी। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। शहर बसंती रंगों में रंग गया। पंजाब हुकूमत का कल से लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान। बसंत पर खानों की ऑर्डर्स और होटल बुकिंग में नुमायां इजाफा। बैरून मुल्क से भी शहरी बसंत मनाने लाहौर पहुंचने लगे। बसंत के 3 दिनों में फूड और होटल इंडस्ट्री में अरबों के कारोबार की तवक्को। बसंत को महफूज बनाने के लिए सख्त SOPs, ड्रोन सर्विलेंस और सेफ्टी रॉड्स नस्ब कर दी। लाहौर एक बार फिर बसंत के रंगों में रंगने को तैयार। शहर की रौनकें एक मर्तबा फिर बहाल हो गईं। शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। 25 साल बाद बसंत की वापसी ने शहरियों में नया जोशो खरोश पैदा कर दिया। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गईं। जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब कर दिए गए। लाहौर की सड़कों पर दौड़ती बसें भी बसंत के खूबसूरत और दिलकश रंगों में रंग गईं। 25 साल बाद लाहौर में बसंत की वापसी। पतंग साजी के सामान की फरोख्त में तेजी आ गई। शहर के रिवायती बाजारों खुसूसन मोची गेट में पतंग, डोर और गुड्डों के रिकॉर्ड फरोख्त। गुड्डा और पतंग 400 रुपये में फरोख्त। 1.5 तावा गुड्डा और पतंग की कीमतें 500 से 600 रुपये तक जा पहुंची। डोर की कीमतों में भी नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 पीस पिन्ना डोर 12,000 रुपये में दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि बसंत की वापसी से लाहौर फिर जिंदा हो गया है। शौक तो बहुत है मगर बढ़ती कीमतें बसंत मनाने में रुकावट बन रही हैं। डीप फेक और AI से तैयार जाली मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। ये मसला सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं बल्कि सियासी जमातों के लिए भी संगीन है। CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, X, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर झूठी खबरें और आवाज़ और वीडियोस की नकल साजी के जरिए गलत मालूमात आम हो रही है। महकमा इत्तलात 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा और कानून साजी के जरिए सख्त इक़दामात। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में सनती हादसात पर फर्जी मशक़ें। PDMAs, रेस्क्यू सर्विसेज और सनती इदारों की भरपूर शिरकत। तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, नेपाल समेत दीगर ममालिक के माहिरीन शरीक। चेयरमैन NDMA की NEOC रिस्पॉन्स और अर्ली वार्निंग पर ब्रीफिंग दी गई। मशक़ों में खतरात की तशख़ीस, वसाइल और कोऑर्डिनेशन का अमली जायजा लिया गया। आलमी मयार के मुताबिक इमरजेंसी रद्द अमल मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। नासिर हुसैन भी ICC के दोहरे मयार पर बोल पड़े। नासिर हुसैन ने सवाल किया, अगर भारत वेन्यू बदलने का कहता तो क्या ICC इवेंट से बाहर करता? ICC को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत जैसा बराबरी का सलूक करना होगा। बांग्लादेश अपने खिलाड़ी के लिए खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने साथ देकर अच्छा काम किया। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा कि क्रिकेट में सियासत आ चुकी है, हाथ नहीं मिलाते, ट्रॉफी नहीं लेते। पाकिस्तान पाबंदियों के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। भारत की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले को BCCI के लिए धचका करार दे दिया। कहा, ये भारत के वजीर खेल और BCCI के मुंह पर तमाचा है। ICC में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत ने बरवक्त मौक़िफ़ इख्तियार न करके फैसला साजी में कमजोरी दिखाई।
پی سی بی پینلٹی اور فائن دینے سمیت اس فیصلے کے بعد ہونے والی اثرات کے لیے بھی تیار ہے۔ بھارت موقف اختیار نہ کر سکا جو اسے وقت پر کرنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا اہم اقدام، پاکستان سپر لیگ 11ویں ایڈیشن کے لیے ڈیوون کانوے کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ ڈیوون کانوے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں چوتھے تیز ترین 1000 رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ ڈیوون کانوے سے 6 کروڑ 30 لاکھ روپے میں معاہدہ کیا گیا۔ شاداب خان کو پلیٹینیم کیٹیگری میں 7 کروڑ روپے میں ریٹین کیا گیا ہے۔ سلمان ارشد اور اندریز گوس کو بالترتیب گولڈ اور سلور کیٹیگری میں ریٹین کیا